जब से मुझे याद है, मौत का विचार मुझे हमेशा सताता रहा है। अद्वैत अपनी डायरी में लिखते हुए दूर खिड़की से दिखाई दे रहे आकाश को निहारता है। दिन ढल रहा था और बिजली की पीली रोशनी में उसका कमरा अजीब सी छाया से भरा हुआ था। अद्वैत वर्मा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से भौतिकी में स्नातकोत्तर की डिग्री प्राप्त करने वाला युवक, जो विज्ञान और तर्क के सिद्धांतों को अपना धर्म मानता था, आज कितना अलग महसूस कर रहा था। हमेशा संख्याओं और समीकरणों में जीने वाला यह युवक आज अनंत के बारे में सोच रहा था। मौत क्या है, एक अंत या एक नई शुरुआत? उसकी कलम रुक गई। पिछले महीने की वह सुबह अचानक उसके जीवन में तूफान की तरह आई थी। अद्वैत का परिवार कानपुर के एक मध्यम वर्गीय मोहल्ले में रहता था। उसके पिता श्रीधर जी एक बैंक में प्रबंधक थे, व्यवस्थित, अनुशासित और अपने परिवार से बेहद प्यार करने वाले। उनके लिए हर दिन एक नियम की तरह था। सुबह 5 बजे उठना, योग, फिर ऑफिस के लिए तैयार होना। उस दिन भी वे अपनी पुरानी स्कूटर पर ऑफिस जा रहे थे जब एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें रौंद दिया। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। अद्वैत की मां सविता ने जब यह खबर सुनी तो वह जैसे जम सी गईं। वे कुछ नहीं बोलीं, बस एक कोने में बैठकर श्रीधर जी की तस्वीर को देखती रहीं। अद्वैत की छोटी बहनें तनु और मनु रोती रहीं। रो रोकर उनकी आवाज भी गायब हो गई। लेकिन अद्वैत, वह सुन्न था, पत्थर की तरह। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सुबह नाश्ते पर हंसी ठिठोली करने वाले पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। अंतिम संस्कार के दिन अद्वैत ने अपने पिता के शरीर को मुखाग्नि दी। जैसे ही लपटें उठीं, उसे लगा जैसे कुछ अंदर से टूट गया हो। वह जोर जोर से रोने लगा। पापा, आप कहाँ हैं? क्या आप अभी भी कहीं हैं? क्या इसके बाद कुछ बचता है? उसके चाचा ने उसे संभाला और कहा, बेटा हिम्मत रखो, तुम्हारे पिता अब परमात्मा के पास हैं। लेकिन अद्वैत के भौतिकी से प्रशिक्षित दिमाग ने इस आश्वासन को स्वीकार नहीं किया। वह जानता था कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने शरीर का राख में बदलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन क्या वाकई कुछ ऐसा था जो इससे परे था? वह जवाब चाहता था, वैज्ञानिक, तार्किक, प्रमाणित जवाब। अगले कुछ हफ्तों में अद्वैत ने हर वह किताब पढ़ डाली जो मृत्यु के बाद के जीवन पर प्रकाश डालती थी। उसने धर्म ग्रंथ पढ़े, वैज्ञानिक शोध, मृत्यु के अनुभवों पर लिखी गई पुस्तकें, सब कुछ। वह ऑनलाइन वीडियो देखता, फोरम पर चर्चा करता, लेकिन कोई उत्तर ऐसा नहीं मिला जो उसके दिल को सुकून दे सके। उसके दोस्त मयंक ने एक दिन तंग आकर कहा, यार तू भी पागल है, मृत्यु के बाद की दुनिया कोई नहीं जानता, जो गया सो गया, तुझे अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए। मयंक की बात में दम था, लेकिन अद्वैत के दिल में एक अलग ही तड़प थी। रात में जब वह अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठता तो उसे लगता जैसे वे उसे देख रहे हैं, जैसे कह रहे हैं, मैं यहीं हूं बेटा। अद्वैत ने कभी भूत प्रेत में विश्वास नहीं किया था। उसके लिए यह सब मनोविज्ञान का खेल था, दिमाग का आत्म सांत्वना देने का तरीका। फिर भी वह अजीब सी शांति महसूस करता, एक अदृश्य उपस्थिति जो उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती, सब ठीक हो जाएगा। एक शाम जब वह अपने कमरे में कुछ नोट्स लिख रहा था, उसकी मां ने दरवाजा खटखटाया। अद्वैत बेटा, एक बात करनी थी, सविता ने कहा। उनकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी जो श्रीधर जी के जाने के बाद से आई थी। अद्वैत ने अपनी किताबें एक तरफ रखीं और मां को देखा। हाँ मां, बोलिए। देखो, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं। उन्होंने अपने साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछते हुए कहा, मैं देखती हूं तुम रात रात भर जागते हो, किताबें पढ़ते हो। तुम्हारे पिता भी अक्सर ऐसे ही सवालों से जूझते थे। यह सुनकर अद्वैत चौंका। पापा, लेकिन वे तो हमेशा इतने सकारात्मक लगते थे जैसे उन्हें सब पता हो। सविता मुस्कुराई। हाँ, वे ऐसे ही थे, बाहर से मजबूत, अंदर से जिज्ञासु। जानते हो, तुम्हारे पिता को राधा स्वामी बाबा जी के सत्संग में जाना बहुत पसंद था। उनका कहना था कि बाबा जी के वचनों में उन्हें जीवन के कई सवालों के जवाब मिलते थे। अद्वैत ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने अपने पिता को कभी किसी धार्मिक स्थल पर जाते नहीं देखा था। वे तो अक्सर धर्म के नाम पर अंधविश्वास फैलाने वालों की आलोचना करते थे। मां, पापा सत्संग में जाते थे? मुझे यकीन नहीं होता। हाँ बेटा, वे चुपके से जाते थे, शायद तुम्हारी आलोचना से बचने के लिए। वह मुस्कुराई।
तुम्हारे जैसे ही तर्कवादी थे वे भी। अद्वैत के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। वैसे, सविता ने आगे कहा, कल से यहां पास के मैदान में राधा स्वामी बाबा जी का सत्संग शुरू हो रहा है। शायद हमें जाना चाहिए, मन को थोड़ी शांति मिलेगी। अद्वैत के दिमाग में तुरंत विरोध के तर्क उठे। वह सत्संग? वहां क्या मिलेगा? कुछ वही अंधविश्वास वाली बातें जो हर जगह सुनाई जाती हैं। लेकिन फिर एक अजीब सी जिज्ञासा ने उसे घेर लिया। यदि उसके वैज्ञानिक और तार्किक पिता इन सत्संगों में जाते थे तो जरूर कुछ बात होगी वहां, कुछ ऐसा जो शायद उसके सवालों के जवाब दे सके। ठीक है मां, मैं चलूंगा, अद्वैत ने आखिरकार कहा, यह नहीं जानते हुए कि वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से उसका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अगली शाम जब अद्वैत अपनी मां और बहनों के साथ सत्संग के लिए तैयार हो रहा था तो उसके फोन पर मयंक का फोन आया। क्या बात है वैज्ञानिक साहब? सुना है आज धर्म के दरबार में जा रहे हैं? मयंक की आवाज में चिढ़ाने वाला लहजा था। अद्वैत ने कंधे उचकाए। हां यार, मां जिद कर रही हैं, तू भी चलना। यह एक मजाक था, क्योंकि मयंक को ऐसे कार्यक्रमों से चिढ़ थी। मैं और सत्संग? महाशय, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुझे पता है मेरा खून एलर्जिक है AUM की ध्वनि से, मयंक विनोदपूर्वक बोला। लेकिन हां, मैं तुझे एक चुनौती देता हूं। अगर तुझे वहां कोई वैज्ञानिक सबूत मिला तो मैं 1 हफ्ते तक तेरा होमवर्क करूंगा। अद्वैत हंस पड़ा। ठीक है, चैलेंज स्वीकार। सत्संग का स्थान शहर के मुख्य मैदान में तैयार किया गया था। दूर से ही बड़े बड़े पांडाल और रंगीन झंडियां दिखाई दे रही थीं। सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें थीं और लोगों का हुजूम पांडाल की ओर बढ़ रहा था। अद्वैत ने अपने परिवार के साथ पार्किंग में अपनी कार खड़ी की और चलने लगा। रास्ते भर वह अपने अंदर एक अजीब सा खिंचाव महसूस कर रहा था। एक ओर वैज्ञानिक संदेह, दूसरी ओर आत्मिक जिज्ञासा। जैसे ही वे पांडाल के अंदर पहुंचे, अद्वैत को एक अलग ही वातावरण का एहसास हुआ। हजारों लोग मौन बैठे थे, उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। मंच पर एक सफेद वस्त्रों में सज्जित बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। दाढ़ी सफेद, आंखों में एक अलौकिक चमक और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो जैसे अंदर तक उतर जाती हो। वे राधा स्वामी बाबा जी हैं, सविता ने फुसफुसाते हुए बताया, जैसे कोई पवित्र रहस्य साझा कर रही हो। अद्वैत और उसका परिवार एक कोने में बैठ गए। वह चारों ओर नजरें दौड़ा रहा था, हर चेहरे को गौर से देख रहा था। वहां हर उम्र, हर वर्ग के लोग थे। डॉक्टर, इंजीनियर, व्यापारी, किसान, महिलाएं, बच्चे, सभी एक साथ, एक ही उद्देश्य से। तभी पास में बैठे एक बुजुर्ग ने अद्वैत की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, पहली बार आए हो बेटा? अद्वैत ने सिर हिलाया। मैं पिछले 20 सालों से आ रहा हूं, बुजुर्ग ने अपनी सफेद मूंछों को ऐंठते हुए कहा। पहले मैं भी तुम्हारी तरह था, सवाल पूछने वाला, संदेह करने वाला। लेकिन फिर बाबा जी के वचनों ने मेरे अंदर के बाबा को जगा दिया। वे जोर से हंसे और अद्वैत मुस्कुराया, बुजुर्ग के विनोद की सराहना करते हुए। आज का सत्संग बहुत खास है, पास से ही एक महिला ने बताया। बाबा जी आज मृत्यु के पार की दुनिया के बारे में बात करेंगे। अद्वैत का दिल जोर से धड़का। मृत्यु के पार की दुनिया, ठीक वही जिसके बारे में वह सोच रहा था। तभी सत्संग हॉल में एक मधुर स्वर गूंजा। राधा स्वामी बाबा जी बोलने लगे थे। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन इतनी प्रभावशाली कि पूरा वातावरण जैसे स्तब्ध हो गया। आज हम बात करेंगे उस सत्य की जिससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है, मृत्यु, उन्होंने कहा। लेकिन क्या मृत्यु वाकई डरने की चीज है या यह केवल एक परिवर्तन है, एक यात्रा का अगला पड़ाव? अद्वैत ने अपनी कॉपी निकाली और नोट्स लेना शुरू किया। वैज्ञानिक आदत। बाबा जी धीरे धीरे आगे बढ़े। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल एक अवस्था से दूसरी में जाती है। जैसे पानी बर्फ बनता है, फिर भाप, उसका स्वरूप बदलता है लेकिन अस्तित्व नहीं। वैसे ही आत्मा का है, हम शरीर नहीं, आत्मा है। अद्वैत के दिमाग में तुरंत वैज्ञानिक तर्क उठे। ऊर्जा का संरक्षण। भौतिकी का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो बनाई जा सकती है न नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। क्या वही सिद्धांत आत्मा पर भी लागू हो सकता है? बाबा जी आगे बोले,
जो लोग सत्य, नाम और भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वे मृत्यु के बाद भी भय में नहीं रहते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वे शरीर नहीं, आत्मा हैं। वे जानते हैं कि जीवन और मृत्यु एक ही धारा के दो किनारे हैं, एक ही सत्य के दो पहलू। अचानक अद्वैत के मन में एक वैज्ञानिक विचार आया। क्वांटम फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी बताती है कि कण अपनी लहर कण द्वैतता के कारण एक साथ कई स्थानों पर हो सकते हैं, कई अवस्थाओं में रह सकते हैं। क्या यह संभव है कि आत्मा भी ऐसे ही किसी सिद्धांत पर कार्य करती हो? सत्संग के दौरान बाबा जी ने कई ऐसी बातें कहीं जो अद्वैत के लिए सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच का एक नया आयाम लग रही थीं। मौत से पहले मरना सीखो, बाबा जी ने कहा। अपने अहंकार को, अपनी स्वार्थी इच्छाओं को मारो और तब मृत्यु का डर अपने आप समाप्त हो जाएगा। अद्वैत ने अपने नोट्स देखे, उसने कई पन्ने भर दिए थे। जैसे जैसे सत्संग आगे बढ़ा उसके अंदर कुछ बदलता महसूस हुआ। वह अपने पिता के बारे में सोच रहा था। क्या वे वाकई अभी भी कहीं हैं? क्या वे उसे देख सकते हैं? क्या वह उनसे फिर कभी मिल पाएगा? सत्संग के अंत में बाबा जी ने कहा, आज जो लोग अपने किसी प्रियजन को खो चुके हैं उनसे मैं यही कहूंगा, वे मरे नहीं हैं, केवल बदल गए हैं। उनकी आत्मा अब भी आपके आसपास है, आपको देख रही है, आपकी देखभाल कर रही है। मृत्यु केवल एक दरवाजा है जिसके पार जाकर वे एक नए रूप में हैं। अद्वैत की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे बाबा जी सीधे उससे बात कर रहे हों, जैसे वे उसके दिल के सवाल पढ़ रहे हों। सत्संग के बाद लोग धीरे धीरे उठने लगे। अद्वैत अपनी जगह पर बैठा रहा, जैसे ट्रांस में हो। उसके दिमाग में कई विचार एक साथ चल रहे थे। वैज्ञानिक सिद्धांत, बाबा जी के वचन, पिता की यादें, सब कुछ एक साथ। तभी उसकी मां ने उसके कंधे पर हाथ रखा। चलो बेटा, देर हो रही है। अद्वैत चुपचाप उठा और अपने परिवार के साथ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते भर वह अपने विचारों में डूबा रहा। उसे अपने पिता के चेहरे की एक झलक याद आई। वे जैसे मुस्कुरा रहे हों, कह रहे हों, देखा, मैंने कहा था ना बेटा। घर पहुंचकर अद्वैत सीधे अपने कमरे में गया और फोन उठाया। हेलो मयंक, हाँ हम वापस आ गए। दूसरी तरफ से मयंक की आवाज आई, तो मिला कोई वैज्ञानिक सबूत महाशय? अद्वैत मुस्कुराया, नहीं मेरे दोस्त, कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं मिला, लेकिन मुझे लगता है सबूत की जरूरत नहीं है। अरे वाह, इतनी जल्दी मन बदल गया? क्या बाबा जी ने तुझे हिप्नोटाइज कर दिया? मयंक ने मजाक किया। नहीं यार, अद्वैत ने गंभीरता से कहा। बस इतना समझ आया कि कुछ सवालों के जवाब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में नहीं, अंदर की प्रयोगशाला में होते हैं। और शायद वही असली विज्ञान है, आत्मा का विज्ञान। अच्छा बाबा, मयंक ने उसकी नकल उतारते हुए कहा, अब मैं तुझे अद्वैत बाबा कहकर बुलाऊंगा। दोनों हंसने लगे। उस रात अद्वैत ने अपने पिता की तस्वीर के सामने बैठकर बाबा जी के वचनों पर गहराई से विचार किया। उसने महसूस किया कि मृत्यु का डर वास्तव में अज्ञानता से पैदा होता है। हम जिससे सबसे ज्यादा डरते हैं वह अक्सर हमारे अपने मन की कल्पना होती है। और अगर बाबा जी सही हैं, अगर आत्मा अमर है, तो उसके पिता अभी भी हैं, शरीर में नहीं बल्कि एक अलग अवस्था में, एक अलग आयाम में। आधी रात के आसपास थकान से चूर अद्वैत आखिरकार सो गया और तभी उसने एक विलक्षण सपना देखा। वह एक सफेद रोशनी से भरे मार्ग पर चल रहा था, जहां अचानक उसे अपने पिता का आभास हुआ। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। और तभी उसे बाबा जी के शब्द सुनाई दिए, डर नहीं, विश्वास रखो, मृत्यु के पार शांति है, अगर जीवन में सच्चाई और भक्ति का साथ हो। अद्वैत चौंक कर उठा। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थीं। यह सिर्फ एक सपना था या कुछ और? क्या यह उसके दिमाग का खेल था या वाकई उसके पिता का संदेश? वह नहीं जानता था, लेकिन उसे अचानक से इतनी शांति महसूस हुई जैसे किसी ने उसके दिल का पत्थर हटा दिया हो। अगली सुबह अद्वैत ने विचित्र समय की नींद ली। जब वह उठा तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। कितना अच्छा लग रहा है, आज तुम खुश लग रहे हो बेटा, उसकी मां ने नाश्ते की मेज पर कहा, उसके चेहरे पर खुशी के भाव देखकर। हाँ मां, अद्वैत ने कहा, मुझे लगता है मैंने जो ढूंढ रहा था वह मिल गया। बाकी का दिन अद्वैत ने अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हुए बिताया,
जैसे वह अपने विचारों को संगठित कर रहा हो। शाम को उसने फिर से सत्संग जाने का फैसला किया, इस बार अकेले। मयंक ने उसे फोन करके चिढ़ाया, क्यों? अद्वैत बाबा, आज आश्रम से कब लौट रहे हैं? अद्वैत हंसा, जल्दी, और इस बार तुझे भी ले जाऊंगा। मुझे? मयंक हैरान था। उस दिन आएगा जब सूरज पश्चिम से निकलेगा। मत भूल मेरे दोस्त, अद्वैत ने कहा, विज्ञान भी कभी कभी धर्म से 2 कदम पीछे होता है। क्वांटम फिजिक्स का परिचय तो उसने हजारों साल पहले ही दे दिया था। हो, क्या बात है, मयंक ने मजाक किया। अच्छा ठीक है, एक दिन तेरे साथ आऊंगा, लेकिन अगर मैं सत्संग के दौरान सो गया तो समझना तेरा क्वांटम सिद्धांत फेल हो गया। दोनों फिर से हंसने लगे। इस बार सत्संग में अद्वैत ने ध्यान से पूरी बातें सुनी। बाबा जी ने आत्मा की यात्रा के बारे में विस्तार से बताया, कैसे मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक नई यात्रा शुरू करती है। उन्होंने कहा, आत्मा का अपना प्रकाश होता है, अपनी चेतना होती है। जब शरीर छूटता है तो यह प्रकाश अधिक तेज हो जाता है और आत्मा अपनी अगली यात्रा पर निकल पड़ती है। अद्वैत के दिमाग में एक और वैज्ञानिक अवधारणा आई, डार्क एनर्जी। वैज्ञानिक अभी भी ब्रह्मांड की 95% ऊर्जा को समझने में असमर्थ है। क्या यह संभव है कि आत्मा इसी अदृश्य ऊर्जा का एक हिस्सा हो? सत्संग के बाद अद्वैत बाबा जी से मिलने की पंक्ति में लग गया। कई लोग अपनी समस्याएं, सवाल लेकर आए थे। जब उसकी बारी आई तो उसके पैर कांपने लगे। बाबा जी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए, आओ बेटा, तुम्हारे मन में बहुत सवाल हैं। अद्वैत ने हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा जी, क्या मृत्यु के बाद वाकई कुछ होता है? क्या आत्मा सचमुच अमर होती है? मेरे पिता, वे अभी कहाँ हैं? बाबा जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम विज्ञान के छात्र हो, है ना? तुम जानते हो कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ बदलती है। फिर वह ऊर्जा जो तुम्हारे पिता की आत्मा थी, कैसे नष्ट हो सकती है? वे अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, एक भिन्न रूप में, एक भिन्न आयाम में। और जहां तक उन्हें देखने या महसूस करने की बात है, तो वे तुम्हारे दिल में हैं, तुम्हारे हर सांस में हैं। जब तुम उनके बारे में सोचते हो तो वे तुरंत तुम्हारे पास आ जाते हैं। अद्वैत की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वे ठीक हैं? बाबा जी मुस्कुराए। अपने सपनों में, अपने अंतर्ज्ञान में, अपने अनुभवों में उनकी आवाज सुनो, और सबसे बढ़कर अपने भीतर उस सच्चाई और प्रेम को जिंदा रखो जो वे तुम्हारे लिए चाहते थे। यही सबसे बड़ा सम्मान है जो तुम उन्हें दे सकते हो। अद्वैत वापस अपनी जगह पर आ गया। उसका मन शांत था, जैसे किसी गहरे समुद्र की तलहटी। रात को घर लौटते समय उसने अचानक महसूस किया कि उसके दिल का बोझ जैसे हल्का हो गया हो। वह मृत्यु से नहीं डरता था, अब न अपनी न किसी और की। मृत्यु केवल एक परिवर्तन थी, एक नए अध्याय की शुरुआत। अगले कुछ हफ्तों में अद्वैत हर दिन सत्संग जाने लगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में कई बदलाव किए। सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना, प्राणायाम करना। उसने अपने आहार पर भी ध्यान देना शुरू किया और अपने विचारों को अधिक सकारात्मक बनाना शुरू किया। उसकी मां ने इस बदलाव को देखा और खुश हुई। तुम बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह हो गए हो, उन्होंने एक दिन कहा। वैसे ही खोजी, वैसे ही समझदार। एक दिन अपनी छोटी बहनों के साथ बैठकर अद्वैत ने उन्हें पिता के बारे में बातें बताईं, कैसे वे अभी भी उनके साथ हैं, सिर्फ एक अलग रूप में। सोचो, तनु और मनु, उसने कहा, पापा अब एक स्टार हैं जो हमें देख रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। जब भी तुम्हें उनकी याद आए, बस आंखें बंद करो और उनसे बात करो, वे तुम्हारी बात सुनेंगे। मनु ने आंखें बंद की और फुसफुसाई, पापा, मैं आपको बहुत मिस करती हूं। फिर अचानक से वह खुशी से चिल्ला पड़ी, भैया, मुझे लगा जैसे पापा ने मुझे छुआ, मेरे बालों पर हाथ फेरा। अद्वैत मुस्कुराया, देखा, वे हमेशा हमारे साथ हैं। तनु ने अपनी आंखें मलते हुए कहा, मुझे एक सपना आया था कल रात। पापा मुझे स्कूल छोड़ने आए थे और उन्होंने कहा था कि वे हमेशा मेरे साथ रहेंगे। अद्वैत ने उसे गले लगाया, वे अभी भी तुम्हें स्कूल छोड़ने जाते हैं तनु, तुम्हारे दिल में, तुम्हारे विचारों में। अद्वैत के जीवन में अब एक नई दिशा आ गई थी। वह अध्यात्म और विज्ञान के बीच एक अद्भुत संतुलन बना रहा था। उसने अपनी भौतिकी की पढ़ाई जारी रखी,
लेकिन अब उसका दृष्टिकोण बदल गया था। वह विज्ञान में भी आत्मा के प्रमाण देखने लगा था। क्वांटम फिजिक्स में, स्ट्रिंग थ्योरी में, मल्टीवर्स की अवधारणा में। वह अक्सर अपने कॉलेज के दोस्तों से इन विषयों पर चर्चा करता और अपने वैज्ञानिक ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभवों का मेल बिठाने की कोशिश करता। एक दिन मयंक ने अपना वादा निभाया और अद्वैत के साथ सत्संग में आया। शुरुआत में वह बोर था, लेकिन धीरे धीरे बाबा जी के वचनों ने उसे भी अपनी ओर खींचना शुरू किया। सत्संग के बाद उसने अद्वैत से कहा, यार, मुझे लगता था कि यह सब बकवास होगा, लेकिन बाबा जी के कुछ विचार वाकई में प्रोफाउंड हैं। अद्वैत ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा, अब तू भी अद्वैत बाबा बनने की राह पर है। मयंक ने उसे एक हल्का सा धक्का दिया। चल हट, मैं अभी भी मयंक हूं, और अगर तूने मुझे दोबारा बाबा कहा तो तेरे सारे चक्र खोल दूंगा। दोनों हंसने लगे। समय बीतता गया और अद्वैत के घर में दुख का अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। हालांकि श्रीधर जी की कमी हमेशा महसूस होती थी, लेकिन अब उनकी यादें दुख के साथ साथ प्यार और आनंद भी लाती थीं। अद्वैत अक्सर अपनी माँ और बहनों के साथ बैठकर पिता की यादें साझा करता, उनके मजेदार किस्से सुनाता और सब मिलकर हंसते। एक दिन जब अद्वैत सत्संग से लौट रहा था, उसे रास्ते में एक छोटा सा बच्चा मिला जो रो रहा था। क्या हुआ बेटा? अद्वैत ने पूछा। मेरा कुत्ता, वो मर गया, बच्चे ने सुबकते हुए कहा। माँ कहती हैं वो अब कभी वापस नहीं आएगा। अद्वैत ने बच्चे के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ रखा। देखो, तुम्हारा कुत्ता अभी भी है, बस तुम उसे देख नहीं सकते। वह अब एक नई जगह है जहां वह खुश है, और जब भी तुम उसे याद करोगे वह तुम्हारे पास आ जाएगा, तुम्हारे दिल में। बच्चे ने अपनी आंखें पोंछीं। सच में? वह मेरे दिल में आ सकता है? अद्वैत ने सिर हिलाया। हां, और वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारी रक्षा करेगा। बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराया। धन्यवाद भैया। वह उठकर अपने घर की ओर भागने लगा, अचानक से हल्का महसूस करते हुए। अद्वैत ने महसूस किया कि उसने जो सीखा है वह दूसरों के लिए भी मददगार हो सकता है, खासकर उनके लिए जो मृत्यु से डरते हैं या किसी प्रियजन को खो चुके हैं। उसने अपने कॉलेज में एक छोटा सा समूह शुरू किया, जिसमें वह अध्यात्म और विज्ञान के बीच के संबंधों पर चर्चा करता। धीरे धीरे समूह बड़ा होने लगा और कई लोग अपने विचार, अनुभव साझा करने लगे। एक शाम अद्वैत अपने कमरे में बैठा अपने पिता की तस्वीर के सामने ध्यान कर रहा था। अचानक उसे एक अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ, जैसे कोई उसके पास बैठा हो। उसने आंखें खोलीं और ध्यान से देखा। कमरा खाली था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि वह अकेला नहीं है। पापा, उसने धीमे से पुकारा, और तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, न तो बाहर से न भीतर से, बल्कि जैसे हवा में गूंज रही हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटा। अद्वैत चौंक गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। क्या यह वाकई उसके पिता थे या उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था? लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता था? वह महसूस कर सकता था कि उसके पिता वहां थे, चाहे वह भौतिक रूप में हो या आत्मिक, और यह एहसास ही सबसे महत्वपूर्ण था। कई महीने बाद एक सत्संग के दौरान बाबा जी ने अद्वैत को विशेष रूप से मंच पर बुलाया। यह युवक, उन्होंने कहा, जिसने मृत्यु के भय से शुरुआत की, आज उस भय पर विजय पा चुका है। वह अब दूसरों को भी इस भय से मुक्त होने का मार्ग दिखा रहा है। अद्वैत ने अपने अनुभव साझा किए, कैसे उसने अपने पिता को खोया, कैसे वह मृत्यु के सवालों से जूझा, और कैसे बाबा जी के वचनों और सत्संग ने उसे एक नई दिशा दी। मैंने जाना है कि मृत्यु वह डर नहीं है जिससे हम भागते हैं, बल्कि वह सत्य है जिसे अपनाकर हम मुक्त हो सकते हैं। उसने कहा, मृत्यु के पार भी जीवन है, आत्मिक, शुद्ध और शाश्वत। सत्संग में उपस्थित लोगों ने तालियां बजाईं। कई लोगों की आंखों में आंसू थे। अद्वैत की मां, जो पीछे बैठी थीं, प्यार और गर्व से भर गईं। उनके बेटे ने न केवल अपने दुख पर विजय पाई थी, बल्कि अब वह दूसरों को भी रास्ता दिखा रहा था। उस रात अद्वैत ने एक और सपना देखा। वह अपने पिता के साथ एक सुंदर बगीचे में था। सूरज चमक रहा था, फूल खिले हुए थे, और वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठे थे। तुमने हम सबको गर्व महसूस कराया है बेटा, उसके पिता ने कहा। अद्वैत ने पूछा, आप कैसे हैं पापा? आपको कैसा लगता है वहां?
उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसा बाबा जी ने तुम्हें बताया। शांत, प्रकाशमय, मुक्त। वहां कोई दुख नहीं है, कोई भय नहीं है, बस एक अनंत प्रेम है, एक गहरी समझ है। क्या मैं आपसे फिर मिल पाऊंगा? वास्तव में? अद्वैत ने पूछा। तुम मुझसे हर दिन मिलते हो बेटा, हर उस पल जब तुम मुझे याद करते हो, जब तुम मेरी तस्वीर से बात करते हो, जब तुम मेरे बारे में सोचते हो। और हां, एक दिन जब तुम्हारी यात्रा पूरी होगी, तब हम वास्तव में फिर मिलेंगे। जब अद्वैत की आंख खुली तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने महसूस किया कि मृत्यु के पार की दुनिया उतनी ही वास्तविक है जितनी यह भौतिक दुनिया, बस एक अलग आयाम में, एक अलग अवस्था में। आज कई साल बाद अद्वैत एक जाने माने वैज्ञानिक और आध्यात्मिक विचारक हैं। वे अपने शोध और लेखन के माध्यम से विज्ञान और अध्यात्म के बीच की खाई को पाटने की कोशिश करते हैं। वे अपने व्याख्यानों में अक्सर कहते हैं, विज्ञान और अध्यात्म एक ही सत्य की दो अलग अलग भाषाएं हैं। विज्ञान से हम बाहरी ब्रह्मांड को समझते हैं और अध्यात्म से हम अपने भीतर के ब्रह्मांड को, और आखिरकार दोनों ब्रह्मांड एक ही हैं। वे गांव के बच्चों को पढ़ाते हैं, रोगियों से मिलते हैं और उन्हें आशा और हिम्मत देते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर वे उन लोगों की मदद करते हैं जो मृत्यु से डरते हैं या किसी प्रियजन को खो चुके हैं। मृत्यु के पार भी जीवन है, वे कहते हैं, और जब तक हम प्रेम से याद करते हैं, हमारे प्रियजन कभी वास्तव में दूर नहीं जाते। मयंक, जो अब एक सफल व्यापारी है, अक्सर अपने पुराने दोस्त से मिलने आता है। कभी सोचा नहीं था कि तू सचमुच अद्वैत बाबा बन जाएगा, वह मजाक करता है। अब तो लोग तेरे दर्शन के लिए लाइन लगाते हैं। अद्वैत हंसता है, और तू ही मेरा पहला शिष्य था, भले ही तुझे याद न हो। अरे, मैं क्या भूलूंगा, मयंक कहता है। तेरे सभी शिष्यों में सबसे सुंदर और बुद्धिमान तो मैं ही हूं। और दोनों फिर से हंसने लगते हैं, जैसे कि कॉलेज के दिनों में करते थे। अद्वैत की मां, जो अब बुजुर्ग हो चुकी हैं, अपने बेटे पर गर्व करती हैं। तुम्हारे पिता को देखना चाहिए था कि उनका बेटा क्या बना है, वे अक्सर कहती हैं, आंखों में प्यार के आंसू लिए। और अद्वैत हमेशा उन्हें गले लगाकर कहता है, वे देखते हैं मां, हर पल, हर दिन, वे हमेशा हमारे साथ हैं। अद्वैत अक्सर अपने विद्यार्थियों को बाबा जी के वचन सुनाता है, वही वचन जिन्होंने उसे मृत्यु के भय से मुक्त किया था। मृत्यु अंत नहीं, केवल परिवर्तन है। आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल एक अवस्था से दूसरी में जाती है। और एक विनोदी लहजे में वह अक्सर भौतिकी के छात्रों से कहता है, ऊर्जा का संरक्षण यह केवल भौतिकी का नियम नहीं है, यह आत्मा का नियम भी है। तुम आज रात सो सकते हो, लेकिन परीक्षा में यही एक प्रश्न आएगा जो तुम्हारे डॉक्टरेट और मोक्ष दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। छात्र हंसते हैं, लेकिन एक गहरे संदेश को भी समझते हैं। जब भी वह किसी मंदिर या सत्संग में जाता है, वह अपने पिता की तस्वीर अपने साथ रखता है। देखो पापा, वह मन ही मन कहता है, आपकी वजह से मैंने जिंदगी का एक नया अर्थ पाया। आपकी वजह से मैंने मृत्यु के पार की दुनिया का रहस्य समझा। आपकी वजह से मैं एक बेहतर इंसान बन गया। और कभी कभी गहरी रात में जब वह अकेला होता है, उसे लगता है जैसे उसके पिता उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रहे हों, तुम ठीक रास्ते पर हो बेटा, तुमने वास्तव में समझ लिया है। मृत्यु के पार की दुनिया सिर्फ एक अदृश्य वास्तविकता नहीं है, वह इसी दुनिया का एक अभिन्न हिस्सा है जिसे हम हर सांस के साथ जीते हैं। और जब तुम प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ जीते हो, तो तुम दोनों दुनियाओं को एक साथ जोड़ देते हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।